Hello friends, welcome to the second theory lecture of number systems, and in this lecture we will be discussing about the concept of factors. Right. So what are factors? First of all, factors का मतलब होता है divisor. Right. So for example, in my previous lecture we discussed about prime numbers and composite numbers. So prime numbers क्या होता है? Numbers having exactly two divisors are prime numbers. So numbers having exactly two divisors मतलब the one and the number itself. तो अगर यही दो divisors हैं, the numbers are called as prime numbers. Whereas numbers having more than two divisors are known as composite numbers. For example, 4. तो 4 के जो divisors हैं apart from 1 and 4, right? 2 is also a divisor. Apart from 1 and 4, 2 भी divisor है, right? 6 के लिए apart from 1 and 6, 2 is also a divisor and 3 is also a divisor, right? So if the suppose करो हम क्वेश्चन पूछें कि how many divisors are there for 4, तो हम बता सकते हैं exactly 3 divisors for 4. और 6 के लिए कितने divisors हैं? There are 4 divisors for 6. But अगर हम आपसे पूछें कि 576 के कितने डिवाइजर्स होंगे, तो ये कैलकुलेट करना मुश्किल है, ठीक है ना? एटलीस्ट हम ये काउंट करके तो लिखने में वक्त लग जाएगा, विच मीन्स देयर इज अ नीड ऑफ अ फॉर्मूला टू फिगर आउट द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ अ गिवन नंबर. तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हम इसके लिए एक छोटा सा नंबर लेते हैं और वहां से फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो सपोज दैट हम एक नंबर लेते हैं 24, राइट? So let's take a number. Let's take just a random example कि हमने लिया एक number 24 and I want to figure out the number of factors of this number 24. So if you factorize 24, so this is 2 12s, 2 6s, 2 3s and 3 1s. ठीक है? So 24 is nothing but 2 cube into 3. Done? Now any number that divides 24, कोई भी नंबर जो 24 को डिवाइड करता होगा, उसमें 2 की पावर मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है? 3. मतलब उसमें 2 की पावर या तो 3 होगी या 3 से कम होगी, ठीक है? तो इसका मतलब 2 की पॉसिबल पावर्स क्या हो सकती हैं? 3, 2 raised to 2, 2 raised to 1 एंड 2 raised to 0. यही पॉसिबल पावर्स हो सकती हैं. उसके अलावा 3 की पावर क्या हो सकती है? 1, और या फिर 3 की पावर क्या हो सकती है? 0. ठीक है? तो यही पॉसिबल पावर्स हैं डिवाइजर्स ऑफ 24 के लिए. यू सी कोई भी नंबर जिसमें 2 की पावर 4 होगी वो तो नहीं डिवाइड कर सकता इस नंबर को, बिकॉज द डिवाइजर हैज टू बी आइदर लेसर देन और इक्वल टू द डिविडेंड. ठीक है? अब यहां पे जितने भी कॉम्बिनेशंस आप बना पाएंगे उतने ही फैक्टर्स होंगे, राइट? सो फॉर एग्जांपल 2 raised to 0, 3 raised to 0, 1 is a factor of 24. Similarly 2 raised to 0, 3 raised to 1 is 3, is again a factor of 24, right? 2 raised to 1, 3 raised to 0, 2 is a factor of 24. And 2 raised to 1, 3 raised to 1, 6. वापस से 6 4 से 24 हो जाता है. 2 raised to 2, 3 raised to 0, 4. 2 raised to 2, 3 raised to 1, 12. Similarly 2 raised to 3, 3 raised to 0, 8. And 2 raised to 3, 3 raised to 1, 24. तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे we have a total of 8 divisors. बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि वी हैव 4 केसेस हियर, वी हैव 2 केसेस हियर, और यहां के जब चारों केसेस इनके दो केसेस के साथ कंबाइन होंगे तो हमें टोटल कितने फैक्टर्स मिल जाएंगे? हमें टोटल मिल जाएंगे 8 फैक्टर्स. ये बात हम पावर देख के भी बोल सकते हैं कि इफ द पावर इज 3, देन फ्रॉम 0 to 3 कितने केसेस हो जाएंगे? 3 plus 1. एंड फ्रॉम 0 to 1 कितने केसेस हो जाएंगे? 1 plus 1. एंड 4 2s are 8, which means there will be a total of 8 divisors, right? तो अब हम क्या करते हैं? इसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इसको जनरलाइज करने की कोशिश कर देते हैं, फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं इसके लिए, ठीक है? तो इसको मैं हटा देता हूं. इन केस यू वांट टू गो थ्रू दिस एग्जांपल,
आप वीडियो में पीछे जा सकते हैं, ठीक है। सो इफ n is a number which is of the form a raised to p, b raised to q, c raised to r and so on, where a, b, c and so on are prime, then the number of factors of n is given by n is equal to p plus 1, because 0 से p कितने केसेस हो जाएंगे, p plus 1, 0 से q तक कितने केसेस हो जाएंगे, q plus 1, 0 से r तक r plus 1 and so on. So this is going to be the number of factors of the given number if the number is in this form. मतलब किसी भी नंबर का फैक्टर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर को फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर को फैक्टराइज करना पड़ेगा और फैक्टराइज करके जो है उसके पावर में 1 ऐड करना पड़ेगा। क्यों 1 ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज द काउंटिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। हम इस फॉर्मूले को एक दो केसेस में अप्लाई करके देखते हैं इफ इट इज वर्किंग और नॉट। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने शुरुआत की लेक्चर की और मैंने आपसे कहा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 576 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना चाहूं तो अब देखते हैं कि इस फॉर्मूले से हम 576 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल पाएंगे या नहीं, ठीक है। सो लेट्स चेक 576। तो फैक्टराइज कर देते हैं सबसे पहले इसको। तो फैक्टराइज करेंगे 2 2s are 4, 8s are 16, 8s are 16, then 2 144, then 2 72, 36, 18, 9 and this 3 3s are. So what is 576? 576 को अगर आप देखेंगे तो 2 6 times and 3 how many times? 2 times, ठीक है। So this is the number 576। तो इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, देखिए 0 से 6 तक p plus 1 हमें करना पड़ेगा, वो कितना हो जाएगा 7, और q plus 1 कितना हो जाएगा, मान लीजिए हम कहते हैं कि q plus 1, तो ये कितना हो जाएगा 3। So we have a total of 21 factors। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास टोटल फैक्टर्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 21। डन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट आई वांट टू फिगर आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 324, ठीक है। So 162, then 281, then 327 times, 3 9s are, 3 3s are. So what is this number 324 is nothing but 2 raised to 2 into 3 how many times, 4 times. Done. तो p plus 1 करेंगे, दोबारा पावर में 1 ऐड 3 और यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे तो 5, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 5s are 15 डिवाइजर्स हो जाएंगे। डन। सपोज करो मुझे निकालना है फैक्टर्स ऑफ 108, ठीक है। सो नाउ टू फिगर आउट द फैक्टर्स ऑफ 108, फैक्टराइज कीजिए। 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 27, 3 9s are, 3 3s are, 3 1s are. So this number is nothing but 2 square into 3 cube. So p plus 1 that is 3 into q plus 1 that is 4 and 3 4s are 12, which means that the number of factors here will become how much, 12, 12 फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। इससे पहले कि हम इन कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे चलें, ठीक है, हमें क्या देखना है यहाँ पे, एक चीज नोटिस करने लायक है। एज फार एज 576 एंड 324 इज कंसर्न, इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आप देखेंगे तो हमें क्या दिख रहे हैं, ऑड। 15 इज आल्सो एन ऑड नंबर, whereas 108 के जो फैक्टर्स हैं 12 which is an even number, right? क्यों ऐसा हुआ? Why is 576 and 324 having odd number of divisors, whereas 108 is having even number of divisors? Why is this happening? This is happening because these two numbers are perfect squares. So why do perfect squares have odd number of factors? The perfect squares have odd number of factors because perfect squares की पावर हमेशा क्या होती है, even होती है। तभी तो आप प्रॉपर, जब आपको स्क्वायर रूट निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, आप पेयरिंग करते हैं, और प्रॉपर पेयरिंग कब हो पाएगी, जब पावर इवन होगा, ठीक है। तो यहां देखिए 2 की पावर 6 which is an even number and 3 square which is again an even number.
सिमिलरली अगर आप 324 देखेंगे, 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का स्क्वायर होता है। 324 18 का स्क्वायर होता है। ये देखिए 2 की पावर इवन, 3 की पावर इवन। तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, व्हेनेवर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, द पावर इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन इवन नंबर। और जब पावर इवन नंबर होगा, इफ द पावर इज एन इवन नंबर, देन अगर आप उसमें 1 ऐड करेंगे, बिकॉज योर फॉर्मूला इज p प्लस 1 एंड इंटू q प्लस 1, तो अगर आप इवन नंबर में 1 ऐड करेंगे, इट बिकम्स एन ऑड नंबर। एंड इफ इट बिकम्स एन ऑड नंबर, देन ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड एनी नंबर ऑफ टाइम्स विल ऑलवेज गिव यू एन ऑड नंबर, राइट? Whereas if the number is not a perfect square, पक्की बात है, तो the power is going to be odd। तो ये देखिए यहाँ पे पावर ऑड हो गया, ठीक है। और जब पावर ऑड हो जाएगा तो उसमें आप 1 ऐड करेंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा? इवन। एंड इफ द नंबर बिकम्स इवन, देन इन दैट केस आप इवन नंबर से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो फाइनली द नंबर बिकम्स इवन। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो व्हेनेवर द क्वेश्चन अपीयर्स ऑन द बोर्ड, द बेस्ट वे ऑफ यूजिंग दिस वीडियो इज व्हेनेवर द क्वेश्चन अपीयर्स ऑन द बोर्ड, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए थोड़ी देर के लिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है। और उसके बाद अगर वो क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड लुक एट दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट how many numbers below 10,000 have exactly 5 factors? ऐसे कितने नंबर्स हैं 10,000 से नीचे जिनके exactly 5 डिवाइजर्स हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा अपनी तरफ से एक बार ना। इफ द नंबर इज हैविंग exactly 5 डिवाइजर्स, तो यहां सोचने लायक बात है दैट नंबर किस फॉर्म में होगा? The number is going to be of the form a raised to the power of 4, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हम जिस नंबर की बात कर रहे हैं दैट इज अ प्राइम नंबर, 5 फैक्टर्स, मतलब प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स। 5 कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नहीं आ सकता है। 5 कभी भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 आपने किया तो 5 आ गया होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। 5 का मतलब एक ही तरीका है 5 ले आने का, और वो है 5 इंटू 1, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। विच मीन्स दैट व्हेनेवर द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज अ प्राइम नंबर, जब भी नंबर ऑफ फैक्टर्स एक प्राइम नंबर है तो नंबर हमेशा इसी फॉर्म में होगा। द नंबर विल ऑलवेज बी ऑफ द फॉर्म n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर ऑफ p, दैट्स इट। उसमें कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, द नंबर n इज गोइंग टू बी ऑफ द फॉर्म a रेज़ टू द पावर ऑफ p, बस, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता उसमें। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। तो क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स बिलो 10,000 हैव एग्जैक्टली 5 डिवाइजर्स, ठीक है। तो सबसे पहली तो पॉसिबिलिटी है 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। तो 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 के कितने डिवाइजर्स हो जाएंगे? एग्जैक्टली 5 डिवाइजर्स हो जाएंगे। स्ट्रेट अवे 4 प्लस 1 क्या हो गया? 5। डन। उसके अलावा 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 भी एक ऐसा नंबर है। 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 इज अ नंबर that has exactly 5 divisors, but क्या 4 raised to the power of 4 के 5 डिवाइजर्स होंगे? जरा चेक करते हुए चलते हैं। 4 raised to the power of 4 के 5 डिवाइजर्स नहीं होंगे, क्योंकि 4 raised to the power of 4 can be written as 2 raised to the power of 8। 4 raised to the power of 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 raised to the power of 8। और अगर हम इसे 2 raised to the power of 8 लिखते हैं तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? So 4 raised to the power of 4 is not possible. Basically, जैसा कि मैंने अपने फॉर्मूले में भी आपको बताया, the base should be a prime number. If n is of the form a raised to p, b raised to q, c raised to r, where a, b, c are prime, ठीक है? तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है ना? Now 5 raised to the power of 4 will again have 5 divisors, ठीक है? 5 raised to the power of 4 क्या हो जाएगा? उसके भी 5 divisors हो जाएंगे। 4 plus 1 straight away 5, ठीक है? 6 raised to the power of 4, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हुए भी चलते हैं, फैक्टर्स निकालते हुए। तो 6 raised to the power of 4
is 2 raised to 4 into 3 raised to 4. दिस इसके कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? 5 फैक्टर्स होंगे क्या? नहीं। देखिए 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5 एंड अगेन 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5. So 6 raised to the power, sorry, 6 raised, I'm so sorry, 6 raised to the power of 4 will have exactly 25 divisors. यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? So 7 raised to the power of 4 is a possibility. Done. 7 raised to the power of 4 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? 5 फैक्टर्स हो जाएंगे. But अच्छा, the next possibility that we can see is 11 raised to the power of 4. Now since the question says that the number should be below 10,000, तो यहां प्रॉब्लम है, क्योंकि 11 raised to the power of 4 10,000 से बड़ा हो जाएगा. You see 10 raised to the power of 4 का मतलब होता है 10,000. अब 11 raised to the power of 4, अगर 10 raised to the power of 4 10,000 है, तो 11 raised to the power of 4 उससे तो बड़ा ही नंबर होगा. बात समझ में आ गई? So which means that there are only 4 such cases. There are only 4 numbers lesser than 10,000 जिनका which have exactly 5 divisors. बात यहां तक समझ में आ गई? आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, डन. Now let's have a look at the next question. Done. So look at this question carefully. ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से. ठीक है, the question says that n cube has exactly 28 divisors. ठीक है. Now if n cube has exactly 28 divisors, how many divisors are there for n? Done. So now n cube is having a number of factors of 28. अब क्वेश्चन ये है कि 28 कैसे कैसे पॉसिबल है? 28 किन नंबर्स का प्रोडक्ट होता है? 28 एक तो पॉसिबिलिटी है 28 into 1, राइट. इसको एक एक करके लिखते जाते हैं और साथ ही ये भी देखते चले जाते हैं, ठीक है, कि नंबर किस फॉर्म का हो सकता है. ठीक है. सो 28 मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द नंबर कैन बी रिटन एज 28 into 1. अगर ऐसा हुआ then the number n cube would have been of the form a raised to the power of 27. और तो कोई तरीका नहीं होगा ना. अगर 28 है तो मतलब n cube क्या रहा होगा? a raised to 27 and some b raised to the power of 0, मतलब b नहीं था उसमें. ठीक है. So n cube is equal to a raised to the power of 27. एक तो ये पॉसिबिलिटी है. दूसरा पॉसिबिलिटी है कि 14 into 2 रहा होगा. इन दैट केस n क्यूब क्या रहा होगा? a की 13th पावर रहा होगा और b की फर्स्ट पावर रहा होगा. तभी तो फैक्टर्स निकालने के लिए अगर आप इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 14, और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2. तो 14 2 कितना हो जाएगा? 28. डन. ये पॉसिबिलिटी होगी n क्यूब की. ठीक है. नाउ इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है? इसके बाद पॉसिबिलिटी है 7 into 4. अगर 7 into 4 रहा होगा तो मतलब n क्यूब कैसा नंबर रहा होगा? n क्यूब किसी एक नंबर की 6th पावर रहा होगा एंड किसी दूसरे नंबर प्राइम नंबर की कौन सी पावर रहा होगा? 3rd पावर रहा होगा. ठीक है, ये समझ में आ गया. n क्यूब वुड हैव बीन ऑफ द फॉर्म a raised to 6 b क्यूब. तभी तो ये देखिए 6 + 1 7 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा और 7 4 का कितना हो जाएगा? 28. या फिर 7 into 2 into 2 भी एक पॉसिबिलिटी है ना. 7 2 14 2 28. So n cube would have been of the form a raised to 6 b raised to 1 c raised to 1. Done. अब a raised to 6 b raised to 1 c raised to 1 भी एक पॉसिबिलिटी है. मतलब अगर n क्यूब के 28 फैक्टर्स हैं तो n क्यूब इनमें से दिखने वाला कोई भी नंबर हो सकता है. ठीक है, लेकिन इसमें एक कैच और है. जब हम कह रहे हैं n क्यूब मतलब हमें वो ही केसेस लेने हैं जहां पे नंबर क्या है? एक परफेक्ट क्यूब है. ठीक है. अब ये a raised to the power of 20. अच्छा, परफेक्ट क्यूब के लिए क्या होता है? परफेक्ट क्यूब के लिए द पावर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपको समझ में आ रहा है? अगर परफेक्ट क्यूब चाहिए तो पावर को क्या होना पड़ेगा? मल्टीपल ऑफ 3 होना पड़ेगा. तो अगर n क्यूब a raised to 27 है, दिस इंप्लाइज n क्या रहा होगा?
होगा, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लीजिए तो 27/3 a रेज टू द पावर ऑफ 9 रहा होगा। अगर n क्यूब a रेज टू 27 है तो n क्या होगा, a रेज टू 9 होगा। बात समझ में आ रही? लेकिन हम ये केस कंसिडर नहीं कर पाएंगे। ये केस क्यों नहीं कंसिडर कर पाएंगे? बिकॉज इफ n क्यूब इज a रेज टू 13 into b रेज टू द पावर ऑफ 1, then this number is not a perfect cube, and if it is not a perfect cube तो हम n की n नहीं निकाल पाएंगे। बात समझ में आ रही है? डन? ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है? तो ये केस हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली और कौन सा, ये वाला केस देख लेते हैं, 7 into 4 वाला। सो n क्यूब इज ऑफ द फॉर्म a रेज टू 6 b रेज टू द पावर ऑफ 3। तो अगर n क्यूब a रेज टू 6 b रेज टू 3 टाइप का नंबर है, देन इन दैट केस देखिए पावर 3 का मल्टीपल है, और अगर पावर 3 का मल्टीपल है तो यहां से हमें पता चलता है दैट n वुड बी ऑफ द फॉर्म, दोनों को 3 से डिवाइड कर दीजिए क्यूब रूट निकालने के लिए, a स्क्वायर इंटू b। तो n क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू b। एक तो ये पॉसिबिलिटी है n की, और दूसरी ये पॉसिबिलिटी है। ये वाला केस हम दोबारा से नहीं ले पाएंगे। ये वाला केस दोबारा से क्यों नहीं ले पाएंगे? बिकॉज दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब अगेन, ठीक है ना? ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं, ठीक है? तो इसका मतलब वी कैन नॉट कंसिडर दिस केस। यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों के? तो अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो मतलब n हैज ओनली टू पॉसिबिलिटीज, आइदर n इज अ नंबर व्हिच इज ऑफ द फॉर्म a रेज टू 9, or n is a number which is of the form a square into b। अगर ऐसा है तो इस केस में नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 10, क्योंकि 9 plus 1 स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा, 10। और इस केस में नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 plus 1 3 into 1 plus 1 2, so a total of how many factors, 6 factors। कहने का मतलब if n cube has 28 factors, then n can have either 10 factors or n can have how many factors, 6 factors। n के या तो 10 factors होंगे और या फिर कितने factors हो जाएंगे, 6 factors हो जाएंगे। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना? यहां तक अब मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let's have a look at this question. The question says n is a number that has 15 factors, ठीक है? Question कह रहा है कि that n is having 15 factors. So how many factors will be there for 4n provided n is an odd number, ठीक है? ठीक है, देखते हैं। So n is a number that has exactly how many factors, 15 factors। तो अगर 15 factors हैं तो नंबर, पहली चीज तो ये कि 15 आता कैसे है, 15 आता है 3 into 5, ठीक है? तो अगर n के 15 फैक्टर्स हैं मतलब n किस फॉर्म का नंबर होगा, a स्क्वायर इंटू b रेज टू 4 का टाइप का नंबर होगा, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है? सो n इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर इंटू b रेज टू द पावर ऑफ 4। डन? सो तभी तो अगर आप फैक्टर्स निकालने जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 plus 1 3, 4 plus 1 5, and this becomes 3 into 5 15। Now the question says how many factors will be there for 4n provided n is an odd number। तो अगर क्वेश्चन कहता है n is an odd number तो पक्की बात है कि ये 2 नहीं है, ये भी 2 नहीं है, ठीक है? Now multiplying both the sides by 4, so 4n is equal to 4 times of a square into b raised to the power of 4। Done? Prime factorize कीजिए, so 4n is 2 square into a square into b raised to the power of 4। ये बात समझ में आ गई? अब इसके अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 plus 1 3, और ये कितना हो जाएगा, 2 plus 1 3 into 4 plus 1 5। क्वेश्चन में दिया ही हुआ था that the number is having 15 divisors। तो आपके 4 से मल्टीप्लाई करने की वजह से इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स अब कितने हो जाएंगे, 3 into 15 that is 45। so if
n is having 15 divisors, 4n will be having 45 डिवाइजर्स प्रोवाइडेड द नंबर इज ऑड। अगर नंबर इवन होता तो ये क्वेश्चन जो है चेंज हो गया होता टोटली, तब आपका आंसर 45 नहीं होता। और उस टाइप के क्वेश्चंस हमने अपने स्पार्क वीडियो बैंक की प्लेलिस्ट में बहुत सारे इंक्लूड कर रखे हैं। ये देखिए, जहां पे भी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग की बात है वहां हमने पूरा का पूरा फोकस क्वेश्चन पे रखा है। उन वीडियोस में फैकल्टी नहीं दिखता है, ठीक है ना, तो इसलिए आपको, ताकि आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे रहे, ठीक है ना। सो ये प्लेलिस्ट जो है और इनफैक्ट ऐप पे भी जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चंस को पक्के से देख के जाइए, ठीक है, एग्जाम से पहले। डन। नाउ लेट्स कंसिडर अ नंबर। कोई तो एक रैंडम नंबर कंसिडर करते हैं और उस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट n is a number which is 2 raised to 5, 3 raised to 4, 5 cube, ठीक है। So now first of all let's see इस नंबर के फैक्टर्स कितने होते हैं। So how many factors are there for this number? Now any number that divides n, ठीक है ना, कोई भी नंबर जो इसे डिवाइड कर रहा होगा उसमें 2 की पावर्स क्या क्या हो जाएंगी। 2 raised to 5 पॉसिबल है, 4, 3, 2, 1 एंड 0, ठीक है। नाउ 3 की पॉसिबल पावर्स 4, 3 raised to 3, 3 raised to 2, 3 raised to 1 एंड 3 raised to 0। सिमिलरली 5 की पॉसिबल पावर्स 5 raised to 3, 5 raised to 2, 5 raised to 1 and 5 raised to 0. So these are the possible powers in a number that divides n. Done. So my first question is how many factors are there? So factors कितने हो जाएंगे, यहाँ कितने केसेस हो जाएंगे 6, यहाँ कितने केसेस हो जाएंगे 5 और यहाँ कितने केसेस हो जाएंगे 4। So 6 5s are 30, 4s are how many factors? So 120 factors are there for this number. Done. अब इसके ऊपर कई तरह से हम क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सपोज माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर व्हिच आर परफेक्ट स्क्वायर्स आउट ऑफ द 120 फैक्टर्स दैट वी हैव। ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स चेक आउट फॉर दोस फैक्टर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए मैंने अभी अपने लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, दैट द पावर शुड बी इवन नंबर। तो आउट ऑफ द लिस्ट दैट इज गिवन हम सिर्फ वही केसेस कंसिडर कर सकते हैं जहां पावर क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। तो अच्छा, और 0 भी कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज एनीथिंग रेज्ड टू द पावर ऑफ 0 इज 1 एंड 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, एवरीथिंग, राइट। सो दिस we will have to consider 2 raised to the power of 0. A factor that has 2 raised to the power of 0 in it can be a perfect square. Done. But a factor that is having 2 raised to the power of 1 in it, कोई भी एक फैक्टर जिसमें 2 raised to the power of 1 है, वो फैक्टर तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, राइट। तो ये केस हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। 2 raised to 2 कंसिडर कर सकते हैं, 2 raised to 3 नहीं कंसिडर कर सकते हैं, 2 raised to 4। Similarly 3 raised to 0, 3 raised to 0, 3 raised to 2 and 3 raised to 4, and similarly 5 raised to 0 and 5 raised to 2। सिर्फ यही वो केसेस हैं जिनका कॉम्बिनेशन आपको क्या देगा, एक परफेक्ट स्क्वायर देगा। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ कितने केसेस आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं 3 केसेस। यहाँ पे हमारे पास कितने केसेस हैं, 3 केसेस, और यहाँ पे हमारे पास कितने केसेस हैं, 2 केसेस। So 3 into 3 into 2, 3 into 3 possible combinations कितने बन जाएंगे, 18। So 18 factors are perfect squares. Done. So out of the 120 factors that we know, ठीक है ना, 18 of them are going to be perfect squares. I hope this part is clear. Done. Suppose for a question says that how many of these factors are going to be perfect cubes? So perfect cube के लिए, ठीक है, परफेक्ट क्यूब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे वेयर द पावर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्योंकि अगर परफेक्ट क्यूब चाहिए तो क्यूब रूट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 3 की ग्रुपिंग करते हैं। तो 3 की ग्रुपिंग कब हो सकती है, जब पावर 3 का मल्टीपल हो। डन। और या फिर 0 भी चलेगा।
डन, क्योंकि 1 इज अ परफेक्ट क्यूब एज वेल। तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 0 के अलावा क्या पॉसिबिलिटी है, 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 इज आल्सो अ पॉसिबल केस, 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। Similarly, 3 raised to the power of 0 and 3 raised to the power of 3 is a possible case. Done. 5 raised to the power of 0 and 5 raised to the power of 3. अगला जो परफेक्ट क्यूब होगा इसमें वो 2 raised to 6 होना चाहिए था, लेकिन 6th पावर तो नंबर में है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने केसेस बन रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बन रहे हैं 2 केसेस, यहाँ पे हमारे पास कितने केसेस बन रहे हैं 2 केसेस, और यहाँ पे हमारे पास कितने केसेस बन रहे हैं 2 केसेस। सो 2 into 2 into 2 we have 8 factors that are perfect cubes. यहां तक बात समझ में आ रही है? तो out of the 120 factors that we know, ठीक है, 18 factors are perfect squares and 8 factors are going to be perfect cubes. अब यहां के बाद आप जैसा चाहें वैसा क्वेश्चन खुद बना सकते हैं और उसको ट्राई करते रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी ऑफ द फैक्टर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स एज वेल एज परफेक्ट क्यूब्स, राइट? और से हाउ मेनी फैक्टर्स आर कॉम्पोजिट। सपोज करो हम ये जानना चाहें कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर कॉम्पोजिट, राइट? ना सिंस यू आर मेकिंग कॉम्बिनेशंस, तो खूब सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो कॉम्पोजिट फैक्टर्स बहुत ज्यादा होंगे नंबर में। सो रादर देन फोकसिंग ऑन कॉम्पोजिट फैक्टर्स, इट वुड बी बेटर टू फोकस ऑन नॉन कॉम्पोजिट वंस, राइट? क्योंकि वो कम होंगे नंबर्स में। सो फॉर एग्जांपल, प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे इस नंबर के? प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 है, 3 है और 5 है। डन। तो प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 3, 2, 3 एंड 5। As far as 1 is concerned, 1 is a factor that is neither prime nor composite. प्राइम भी नहीं है, composite में नहीं है। तो 3 प्राइम फैक्टर्स और एक फैक्टर ऐसा जो ना तो प्राइम है ना composite है, which means a total of 4 factors out of 120 are non-composite. तो अगर 120 में से 4 फैक्टर्स नॉन कॉम्पोजिट हैं, तो कॉम्पोजिट फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 120 minus 4, that is equal to 116. Done. Now you can keep playing with the concept. आप खुद से क्वेश्चंस बनाते रह सकते हैं और खेलते रह सकते हैं इसके साथ, ठीक है? तो 120 minus 4 क्या हो जाएगा? 116. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी ऑफ द फैक्टर, व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ इवन ऑड, ठीक है? तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो 120 फैक्टर्स हैं, ठीक है, इन 120 फैक्टर्स में से इवन ऑड का क्या इक्वेशन बनता है? हाउ मेनी फैक्टर्स आर इवन एंड हाउ मेनी फैक्टर्स आर ऑड, ये हम जानना चाहते हैं, ठीक है? तो नाउ कोई भी नंबर इवन कब हो जाता है? 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद। मतलब किसी भी नंबर को इवन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रादर अगेन हम क्या करते हैं, रादर देन फोकसिंग ऑन इवन फैक्टर्स, इट इज बेटर टू फोकस ऑन ऑड फैक्टर्स, ठीक है? कि कितने फैक्टर्स ऑड होंगे। तो हम फॉर टाइम बीइंग इस पार्ट को हटा देते हैं, क्योंकि कोई भी फैक्टर जो इवन हुआ है वो नंबर के इस पार्ट की वजह से हुआ है। सो हमने 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 जो है वो हमने क्या किया? रिमूव कर दिया। अगर 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या बचा रह गया? नंबर 3 रेज़ टू 4 5 क्यूब, सिर्फ इतना नंबर बचा रह गया। नाउ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेज़ टू 4 एंड 5 क्यूब हमें क्या दे देगा? ऑड फैक्टर ही देगा। तो हमें ये देखना है कि नंबर के इस हिस्से से हमें कितने फैक्टर्स मिलते हैं, और वो सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? ऑड। तो ऑड फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? देखिए, ऑड फैक्टर्स 4 + 1 5, 3 + 1 4, 5 into 4 is equal to 20. So which means that out of the 120 factors that we have, the number of factors that are odd are going to be 20. तो हम जो ढूंढ रहे थे इवन फैक्टर्स, वो कितने हो जाएंगे? 100. सो दिस इज द ब्रेकअप ऑफ ऑड इवन, ठीक है ना? कि ऑड फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। इवन फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। डन। नाउ सपोज आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ द फैक्टर्स एंड विद 0, ठीक है? आई वांट टू नो कि हाउ मेनी फैक्टर्स आउट ऑफ, ये हटा देता हूं, ये हमारा काम हो गया यहां से, ठीक है ना? हाउ मेनी ऑफ द फैक्टर्स एंड विद 0 आउट ऑफ द 120 फैक्टर्स, ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 0 पे खत्म होते हैं, ठीक है? नाउ दिस इज 2 रेज़ टू द पावर 5, ये, ठीक है? अब 0 पे खत्म होने के लिए, किसी भी फैक्टर के 0 पे खत्म होने के लिए क्या कंडीशन होती है?
उसमें ये ग्रुप 2 into 5 होना कंपलसरी है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई भी नंबर 0 पे खत्म हो रहा है तो इसका मतलब दैट नंबर कंटेन्स दिस पेयर 2 into 5, ठीक है। विच मीन्स दैट फॉर द फैक्टर टू एंड विद 0, 2 का होना कंपलसरी है और 5 का होना भी कंपलसरी है। मतलब वी कैन नॉट कंसिडर दिस केस एज वेल एज दिस केस। ना तो हम 2 raised to 0 कंसिडर कर सकते हैं और ना हम 5 raised to the power of 0 कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 2 होना ही है। अगर फैक्टर 0 पे खत्म हो रहा है तो इसका मतलब उसमें 2 है। एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 2 मैंडेटरी है और सिमिलरली 5 भी, ठीक है। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 2 raised to the power of 1. Now 2 raised to the power of 1 can combine with 5 raised to 1, 5 raised to 2 and 5 raised to 3, ठीक है। The moment 2 gets multiplied with 5, the number will definitely end with a 0. 10, 25 2s are 50, ends with a 0. 125 2s are 250, this also ends with a 0, ठीक है। Now अब अगर नंबर एक बार 0 पे खत्म हो ही गया तो उसके बाद आप उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 पे ही खत्म होगा। चाहे आप उसे 3 raised to 0 से मल्टीप्लाई करें या 1 से या 2 से या 3 से या 4 से, आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो अब ये देखिए, अगर आप सपोज कीजिए इस रास्ते पे चलते हैं, यहां से ऊपर गए, ठीक है ना, तो 2 raised to 1, 5 raised to 1 और उसके साथ कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं? 5 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। मतलब 2 raised to 1, 5 raised to 1 के साथ 5 कॉम्बिनेशन, 2 raised to 1, 5 raised to 2 के साथ वापस से 5 कॉम्बिनेशन, 2 raised to 1, 5 raised to 2 के साथ वापस से 5 कॉम्बिनेशन। तो मतलब टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे? 15 कॉम्बिनेशंस, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 raised to the power of 1। तो यहां 15 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ये फिर 15 कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, ये फिर से 15 कॉम्बिनेशन, again 15 combination and again 15 combination, which means that the total number of factors that will end with 0 is 15 into, इन सारे की वजह से 15 factors मिल जाएंगे, into 5, that is 75. So which means out of the 120 factors that this number has, 75 of them will end with 0. Is that clear to all of you? 75 factors will end with 0. उसके बाद आप और अपना क्वेश्चन बना सकते हैं कि ऐसे कितने फैक्टर जो सिर्फ एक ही 0 पे खत्म हो रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने रिकॉर्ड करके प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, ठीक है। तो ये थियोरी लेक्चर अटेंड करने के बाद पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट देखने के बाद ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप में और भी क्वेश्चंस हैं वो भी देखिए, ठीक है। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डन, ठीक है। सपोज करो आई वांट टू नो, ठीक है, द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी ऑफ द फैक्टर्स, हाउ मेनी फैक्टर्स आउट ऑफ 120 फैक्टर्स, हाउ मेनी फैक्टर्स लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सपोज करो हम क्वेश्चन जानना चाहते हैं या बेसिकली ये पूछना हाउ मेनी ऑफ द फैक्टर्स आर ऑफ द फॉर्म 4n+1, ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जो 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर देते होंगे, ठीक है। नाउ कैसे देखें वो? 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर देने वाले फैक्टर्स हमें तीनों कॉलम में देखने पड़ेंगे, ठीक है। हाउ मेनी फैक्टर्स लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, तो इस लिस्ट में तो एक ही ऐसा नंबर है which when divided by 4 will leave a remainder of 1, इस लिस्ट में तो एक ही ऐसा नंबर है। अगर मैं इस लिस्ट की बात करूं तो यहां पे इवन पावर ऑफ 3, ठीक है, इवन पावर ऑफ 3 will leave a remainder of 1 when divided by 4, तो 3 raised to 0 पॉसिबल है, 9 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर कितना होता है 1, एंड 81 डिवाइड बाय 4 वापस से रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। डन। तो यहां पे कितने केस हो जाएंगे? 1 2 3, so we have 3 cases here, these 3 cases when divided by 4 will leave a remainder of 1, ठीक है। और यहां पे तो सारे के सारे ही केसेस हैं because this is power of 5, ठीक है ना। तो पावर ऑफ 5 मतलब all the cases when divided by 4 will leave a remainder of 1, so यहां पे कितने केसेस हो जाएंगे? 4 केसेस, ठीक है। so the total number of
factors that are of the form 4n plus 1, वो कितने हो जाएंगे 1 into 3 into 4. So 12 factors out of 120 factors, 12 factors when divided by 4 will leave a remainder of 1. I hope this part is clear. Done? इसके बाद फैक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस. लेट मी रिमूव दिस. सपोज करो द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर. अगर हमें ये नंबर है, ठीक है, ये बहुत बड़ा सा नंबर है, एक बार इसको वापस से लिख लेते हैं. 2 raised to 5, 3 raised to 4, 5 cube. सपोज करो क्वेश्चन कहता है कि what is the product of all these factors, right? So 2 raised to 5, 3 raised to 4 and 5 cube. Now we need to figure out the product. So ये काफी बड़ा नंबर है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. So let's take up an example. कोई छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. So let's consider 24 again, and I want to figure out the number of factors of this number 24. Done? तो पहले तो लिस्ट कर लेते हैं. Let's write down the factors one by one. तो क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. Now the question says what is the product of all these factors. इनको मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, right? So ठीक है, 1 into 2 into 3 and so on up to 24. So देखिए 1 into 24 is going to be 24. Done. Similarly 2 into 12 is again going to be 24. 3 into 8 is again going to be 24 and 4 into 6 is again going to be 24. तो ये कितना हो जाएगा? 24 into 24 into 24 into 24, right? So which means that the product of all the factors of 24 is going to be 24 divided by 8 factors upon 2. क्योंकि अगर 8 factors हैं तो उसमें कितने pairs बन जाएंगे? 4 pairs बन जाएंगे. So this becomes 24 raised to the power of 4. ठीक है? So which means that we can generalize this. We can say that the product of all the factors, the product of factors can be given by n raised to the power of number of factors by 2. F denotes the number of factors. Suppose तो किसी भी नंबर का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में होगा n into n into n how many times, जितने भी फैक्टर्स हैं that divide by 2. यहां पे एक डाउट आ सकता है कि what if the number of factors is not divisible by 2. So if the number of factors is not divisible by 2, पक्की बात है कि नंबर के अगर ऑड नंबर ऑफ 2 से डिविजिबल नहीं है का मतलब यही हुआ कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड हैं. और अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड हैं तो पक्की बात है कि वो जो नंबर रहा होगा वो क्या रहा होगा? परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा. एक एग्जांपल ले लेते हैं. सो सपोज करो आई नीड टू फिगर आउट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36. So first of all let's write down the factors of 36. So it is 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. ठीक है? तो मुझे निकालना है कि इनके प्रोडक्ट क्या क्या होंगे. ठीक है? तो इन्हें मल्टीप्लाई करना है हमें. अगेन द सेम प्रोसेस. 1 into 36 कितना हो जाएगा? 36. 2 into 18 36. 3 into 12 36. 4 into 9 36 and we are left out with 6. ठीक है? तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे? 36 into 36 into 36 into 36 4 times. So 36 raised to the power of 4 into जो फैक्टर बीच में बच जाता है. कौन सा फैक्टर बीच में बच गया? 6 बच गया. मतलब क्या बच गया? नंबर का स्क्वायर रूट बच गया. So 36 raised to the power of 4 into 6. This gives me the product of all the factors of the number. ठीक है? हम चाहें तो इसको भी जनरलाइज कर सकते हैं कि प्रोडक्ट of factors in case it's a perfect square can be given by square root of n into n raised to the power of factors minus 1 divided by 2. समझ रहे हैं? मतलब अगर 36 के केस में देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या हो जाएगा? 6 into 36 raised to the power of फैक्टर से एक कम कर दीजिए तो वो कितना हो जाएगा? 9 minus 1 8 divided by 2
मतलब कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। लेकिन जितना हो सके फॉर्मूलाज अवॉइड कीजिए, फॉर्मूलाज यूज करने की कोशिश मत कीजिए, लॉजिकली चीजों को समझिए, वो एग्जाम में आपकी ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इसी पार्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और वो है इन हाउ मेनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले कि मैं आगे क्वेश्चन पे चलूं, हमारा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है ना। इस नंबर के टोटल कितने फैक्टर्स थे, 120, ठीक है। तो अगर 120 फैक्टर्स थे तो इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, n रेज टू द पावर ऑफ 120 का आधा मतलब 60, ठीक है। बेसिकली इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे 2 रेज टू 5, 3 रेज टू 4, 5 क्यूब, होल रेज टू द पावर ऑफ 60. दिस इज गोइंग टू बी द product of all the factors of the given number. I hope this part is clear. Done. एक इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, और वो है इन हाउ मेनी वेज कैन n बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन 24 बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो हम ये देख पा रहे हैं कि 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6. So in how many ways can 24 be expressed as product of two numbers? आंसर क्या हो जाएगा, 4 ways. सिंपल है यहाँ पे, ठीक है ना, कि अब 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो 1 into 24 या 2 into 12 और या फिर 8 into 3 या 6 into 4. बट जब भी ये क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर के लिए पूछा जाता है तो ये जो ये क्वेश्चन है ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है। क्वेश्चन या तो ये पूछता है इन हाउ मेनी वेज कैन दिस नंबर बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना। या तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है दैट इन हाउ मेनी वेज, इसमें से थोड़ा सा मैं हटा देता हूं ये, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन 36 बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। और या फिर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इन हाउ मेनी वेज, अगर ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड आपको कुछ चाहिए हो तो आप वीडियो में पीछे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन से सपोज करो मैं हटा देता हूं इसको, इन हाउ मेनी वेज कैन 36 बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो हम ये देख पा रहे हैं कि 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज आइदर 1 into 36, ये देखिए, और 2 into 18 और 3 into 12, राइट, और 4 into 9, ठीक है, और 6 into 6. So in how many ways can 36 be expressed as product of two numbers? 5 ways. लेकिन in how many ways can 24 be expressed as product of two numbers? 4 ways. लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दें और क्वेश्चन ये पूछे in how many ways can 36 be expressed as product of two different numbers, ठीक है। अगर मान लो कि क्वेश्चन ये पूछता है इन हाउ मेनी वेज कैन 36 बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स, तो डिफरेंट नंबर्स जैसे ही क्वेश्चन कह देता तो 6 into 6 वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। 6 into 6 वाला पार्ट जो है आप कंसीडर नहीं कर पाएंगे। तो इफ द क्वेश्चन सेज इन हाउ मेनी वेज कैन 36 बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5. But if the question says in how many ways can 36 be expressed as product of two different numbers, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4. Is that part clear to all of you? हमें product of factors भी समझ में आ गया, ठीक है। Now, तो इस केस में अगर मैं ये पूछूं कि in how many ways can n, that is 2 raised to 5, 3 raised to 4, 5 cube, can be expressed as product of टू नंबर्स, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इस केस में हो जाएगा 60, बिकॉज 120 फैक्टर्स हैं, और अगर 120 फैक्टर्स हैं तो इसका मतलब 60 वेज में पॉसिबल है।
ठीक है। तो और इस वीडियो में जो मेरा एजेंडा है वो थियरी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बहुत डिटेल में मैं क्वेश्चंस, बहुत सारे एग्जांपल्स में नहीं ले रहा हूं, बिकॉज मुझे एज फार एज पॉसिबल मोस्टली 1 घंटे के अंदर अंदर जो इंपॉर्टेंट थियरी पार्ट है वो कवर करना है। क्वेश्चंस जो है उसके वीडियो सेपरेटली बना के खूब सारे डाले हुए हैं, ठीक है ना। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट which is there in the concept of factors is that how do we figure out the sum of all the factors। हमने factors कैसे निकालते हैं ये देख लिया, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, अगर कंडीशन लगाई हुई है फैक्टर का कि परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब है, इवन है, ऑड है, वो हमने देख लिया। प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी फैक्टर्स कैसे निकालना है वो हमने देख लिया। अब लास्टली हम ये देखना चाहेंगे कि हाउ डू वी फिगर आउट द सम ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है। सम ऑफ द फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। नाउ सपोज करो हम वही नंबर कंसीडर कर लेते हैं, n is equal to 2 raised to 5, 3 raised to 4, 5 cube, and I want to figure out the sum of all those 120 numbers। इसका सम कैसे निकालेंगे? तो इसका सम निकालने का तरीका क्या होगा? वी आर सपोज टू डू दिस 2 raised to 0, 5 तक है, तो पॉसिबल केसेस क्या हो जाएंगे? 2 raised to 0 plus 2 raised to 1, 2 raised to 2, ऐड करना है 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5 into 3 raised to 0 plus 3 raised to 1, 3 raised to 2, 3 raised to 3, 3 raised to 4 into 5 raised to 0, 5 raised to 1, 5 raised to 2, 5 raised to 3। यही पॉसिबिलिटी है। अब अगर आप ये ब्रैकेट हटाएंगे तो थोड़ा सोचिए आपको कैसे क्या टर्म्स मिलेंगे? 2 raised to 0, 3 raised to 0, 5 raised to 0, 1 which is a factor, 2 raised to 0, 3 raised to 0, 5 raised to 1, again 5 a factor। अब ये देखिए इस ब्रैकेट में कितने टर्म्स हैं? 6 टर्म्स हैं। 6 टर्म्स इनटू इस ब्रैकेट में 5 टर्म्स। तो अगर आप ये दोनों ब्रैकेट्स हटा देंगे तो आपको कितने टर्म्स मिल जाएंगे? 30 टर्म्स मिल जाएंगे। और वो 30 टर्म्स के ब्रैकेट को अगर 4 टर्म्स के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितने टर्म्स मिल जाएंगे? 120 टर्म्स मिल जाएंगे। और ये 120 क्या है? इस नंबर के फैक्टर्स हैं। डन। अब दूसरी बात देखने लायक ये है कि इन एवरी ब्रैकेट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। देखिए 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 3, it's a GP। Done। And sum to n terms of a GP is given by AR raised to n minus 1 divided by R minus 1, ठीक है। ये मैंने अपने APGP के लेक्चर्स में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, आपको ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो Sn is equal to AR raised to the power of n minus 1 divided by R minus 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें इन तीनों ब्रैकेट्स के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। तो कर देते हैं। तो A तो इनवेरिएबली यानी फर्स्ट टर्म तो इनवेरिएबली 1 है, चाहे यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए और या फिर यहां ले लीजिए, ठीक है। सो 1 इनटू पहले ब्रैकेट में यहां कॉमन रेशियो कितना है? 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है हर टर्म, तो कॉमन रेशियो 2। नंबर ऑफ टर्म्स 0 से 5 तक 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इनटू अगला 3 पे चले जाइए। इसमें भी फर्स्ट टर्म क्या है? 1। कॉमन रेशियो इसमें कितने का चल रहा है? 3 का चल रहा है। 3 नंबर ऑफ टर्म्स 0 से 4 तक 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस इनटू इस केस में भी फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो इज 5 रेज टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1, ठीक है। So if you solve this, you will get the sum of all the factors of this number, ठीक है। तो sum of the factors का जहां बात आता है वहां concept of geometric progression हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। I hope ये sum of the factors वाला concept भी आपके समझ में आ गया, ठीक है। Now स्पेशली ये सम ऑफ द फैक्टर्स के लिए मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला, इन केस मान लीजिए आप जीपी नहीं यूज करना चाहते हैं तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे देते हैं जो सम ऑफ द फैक्टर्स के लिए आपके काम आएगा, ठीक है। सम ऑफ द फैक्टर्स। सो इफ देयर इज अ नंबर n which is of the form a raised to p, b raised to q, c raised to r and so on, then the sum of the factors s is given by a raised to p plus 1 minus 1 divided by a minus 1
into b raised to q plus 1 minus 1 divided by b minus 1 into c raised to the power of r plus 1 minus 1 divided by c minus 1 and so on. ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को. ठीक है, so this much theory is more than sufficient to solve the questions that is related to the factors. ठीक है, in my next lecture I'll be explaining about LCM and HCF. ठीक है, ये लेक्चर ध्यान से देखिए, इसको बार बार रिवाइज कीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू वेरी मच.